सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। और आज है संडे और हर संडे की तरह हम आपके लिए लेकर आए क्रिप्टो वीकली अपडेट का एक नया वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। बिल्कुल, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा आखिरी तक ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस, जितनी भी सारी अपडेट्स हैं वो सब कुछ चीज़ें मिल सकें इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा और बेल आइकन को भी याद से दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर याद से लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम यहाँ पर आप सब लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऑफर, जहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लेजर वॉलेट आप सब लोग जानते ही होंगे, जिसके अंदर अपनी क्रिप्टो करेंसीज को हम स्टोर करके रख सकते हैं। वहां पर आप देख सकते हो कि लेजर की वेबसाइट पे ये ऑफर चल रहा है जो कि ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है। आप देख सकते हैं इसका कोड दिया हुआ है ब्लैक फ्राइडे 20, राइट। आप इसको यूज कर लेजर की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। 40% डिस्काउंट चल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पर आप क्लिक करके आपको यहाँ पर ये जो ऑफर है वो भी दिख जाएगा। 40% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। याद रखिएगा एक चीज की, ये जो प्रोडक्ट है ये फ्रांस से आएगा, तो उस कंडीशन में आपको इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बेयर करनी पड़ सकती है। इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी डेफिनेटली, अगर आप इंडिया में हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो 40% का डिस्काउंट चल रहा है लेजर के ऊपर। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें ट्रेडिंग व्यू पे, तो ट्रेडिंग व्यू पे 60% तक का ऑफ जो है चल रहा है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान लेते हैं। 40% से लेकर 60% तक का जो है वो डिस्काउंट चल रहा है ट्रेडिंग व्यू के पेड सब्सक्रिप्शन पे, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और यहां पर चलते हैं और देखते हैं बिटकॉइन का जो रेट चल रहा है वो $18,000, $18,026 के आसपास चल रहा है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो वहां पर मैंने एक शॉर्ट की कॉल दी है जिसमें मैंने 18,200 से लेकर 18,250 के लेवल्स के बीच में मैंने शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे सलाह दी है। टोटली आपकी रिसर्च भी रहेगी इसके अंदर कि किस तरीके से आपको शॉर्ट करना है या नहीं करना है। 18,200 के लेवल्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, जहां पर कि शॉर्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे, राइट। और उसको होल्ड कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। मैं अपना 18,200 के आसपास अपना शॉर्ट ओपन कर चुका हूँ और उसको होल्ड कर रहा हूँ, राइट। और मेरे को लगता है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरेगा। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ इथेरियम की, तो अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 552 का। मुझे लगता है कि इथेरियम के जो मैक्सिमम टारगेट्स होने चाहिए वो 565 से लेकर 570 के बीच में, करीब करीब 568 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो होने चाहिए इथेरियम के ऊपर, राइट। तो ये पॉसिबल सिनेरियोस लग रहे हैं। ऐसा मुझे क्यों लगता है उस बारे में भी ज़रूर डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अब यहाँ पे चार्ट खोल लेते हैं बिटकॉइन का। और बिटकॉइन का चार्ट बेसिकली मेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है, मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करी हुई है। तो उस चीज़ के साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा क्लीन स्ट्रक्चर देने की, राइट। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ड्रॉ कर रखी है कि कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस, क्योंकि जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान जो है वो तो रखना ही पड़ता है। ऑल राइट, सो नाउ अब अगर हम यहाँ पर देखें तो पिछले हफ्ते में मैंने आप सब लोगों से कहा था कि 19,000 के लेवल्स थे वहाँ पर उस समय पे जो हिट किए थे बिटकॉइन ने, 19,000 के आसपास के लेवल्स। उसके बाद हमको एक करेक्शन देखने को मिला था छोटा मोटा सा, राइट। और उसके बाद फिर से हमको जो है वो 19,500 के लेवल्स जो है वो देखने को मिले। और मैंने आप सब लोगों को कहा था कि यहाँ से मार्केट जो है वो पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। हालांकि मैं बहुत पहले से ही इस चीज़ के लिए था कि मार्केट जिस तरीके से ऊपर गया एकदम से, वो कहीं से भी फॉल डाउन कर सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस लेवल से फॉल डाउन करेगा, उस लेवल से फॉल डाउन करेगा। लेकिन यहाँ पर 19,000 के ऊपर के जो ये जो लेवल्स थे, यहाँ पर क्वाइट पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई थी कि यहाँ से फॉल डाउन कर सकता है। उसका रीज़न भी बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले अब यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो लेवल्स हमने 18,250 के जो लेवल्स जो बताए हैं कि जहाँ से शॉर्ट करने के लिए बनता है मार्केट, वो हमने क्यों बताए हैं। तो फिलहाल के लिए अगर हम जाएं यहाँ पर फिबोनाची हम यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही आसान होता है। हमने यहाँ से टॉप पकड़ा,
हमने यहाँ से बॉटम पकड़ा, राइट, और इसके बीच में हमने लगा दिया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल। अभी यहाँ पर अगर आप हमारे चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा कि यहाँ पर 18,225 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो वहाँ पर शॉर्ट बनता है। और मैंने जो आपको जो शॉर्ट सजेस्ट किया था वो 18,200 से लेकर 18,250 के बीच में जो शॉर्ट मैंने आपको सजेस्ट किया था, तो एग्जैक्ट वही लेवल्स हैं जो कि यहाँ पर हैं हमारे पास, जो मैंने आपको शॉर्ट मैंने सजेस्ट किया था कि इस लेवल से आप जो है शॉर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी वो लेवल्स जो है वो अचीव हो चुके हैं और वहाँ से मार्केट एक बार ही रिजेक्ट हो चुका है। ये कॉल हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर टेलीग्राम पे, हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये 4 घंटे का चार्ट है और ऊपर के लेवल से हम ऑलरेडी रिजेक्शन देख चुके हैं। हो सकता है कि मार्केट एक बारी के लिए और ऊपर पुल बैक भी कर जाए, जहां पर कि 250 के लेवल्स को भी एक बार टेस्ट कर ले, जहां पर कि जितने भी शॉर्टर्स हैं पहले से मार्केट के अंदर उनको वो लिक्विडेट करने की कोशिश करें। तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ओवरऑल जो हमको जो स्टॉप लॉस लेके रखना चाहिए वो हमको यहाँ पर इस लेवल के ऊपर, मतलब कि 18,575 का लेवल यहाँ पर जो है इसके ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखना चाहिए, राइट। तो ये सब कुछ पॉसिबल सिनेरियोज हैं। अब इस सिचुएशन में हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट क्या होना चाहिए, राइट। तो टारगेट को भी हम जो निकालने की कोशिश करेंगे वो भी करेंगे फिबोनाची के लेवल से ही। मैं यहाँ पर जो हमारे पास सारी ये जो ट्रेंड लाइंस हैं इनको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और फिबोनाची को यूज़ करते हुए ही मैं यहाँ पे आपको सबको बताऊँगा कि किस तरीके से हमको टारगेट्स निकालने चाहिए। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की ग्रोथ जो है हम देख चुके हैं, मतलब कि 16,188 से लेकर हम जो है 18,250 के आसपास के लेवल्स को हम टेस्ट कर चुके हैं। अब यहाँ से क्या, यहाँ से ऑफ कोर्स ये नीचे आ रहा है मार्केट, आप देख ही रहे हो कि थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है मार्केट, और ज़्यादा फिसलने की थोड़ी बहुत उम्मीद है मेरे को यहाँ से। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो भी यहाँ पर फिबोनाची पे ही दे रखे हैं, जिसमें हमको पहला लेवल जो मिलता है 17,700 के आसपास का लेवल, 17,700-800 के आसपास का लेवल। उसके बाद हमको यहाँ पर 17,400 के आसपास का लेवल, 17,200 के आसपास का लेवल, फिर 16,900 के आसपास का लेवल, राइट। इसी तरीके से करते करते अगर हम नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा कि 160, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 161.80 के लेवल जो है वो 14,913 के लेवल्स हैं करीब करीब, जो कि हमारे लिए एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कि इस लेवल्स तक जो है मार्केट गिर सकता है। करीब करीब 15,000 के लेवल्स तक मार्केट जो है वो गिर सकता है। और अगर यहाँ से फर्दर और डाउन अगर जाता है तो हम 14,000 के लेवल्स को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, 14,200। तो करीब करीब हमारी जो उम्मीद है, जो हॉट फेवरेट जो लेवल रहना चाहिए वो रहना चाहिए 15,000 के आसपास का लेवल करीब करीब। और वहाँ पर हमको जो है एक बिटकॉइन जो है वो आने वाले वक्त में अगले हफ्ते के अंदर अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से। और 15,000 एक सेंटीमेंट लेवल भी है ऑफ कोर्स, तो उस लेवल तक मार्केट जो है वो गिर सकता है। ये तो हुई मार्केट गिरने की बात, जहां पर हम गिरने की बात कह रहे हैं। अगर इस सिचुएशन में मार्केट ऊपर ही जाता जाए, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए और ऊपर अगर जाते वक्त अगर हमको एनालाइज करना हो कि ये मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है, तो उस सिचुएशन में मैं फिर से यहाँ पर फिबोनाची यहाँ पर लगाता हूँ कि ऊपर से लेकर यहाँ तक नीचे मार्केट गिरा। अब उस सिचुएशन में 61.8% को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देता, ऊपर वाले को भी अगर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देता और उसको तोड़ते हुए ऊपर चला जाता है मार्केट, राइट, सारे हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको तोड़ते हुए ऊपर चला जाता है, तो उसके बाद जो है 19,500 जहां पे मार्केट गया था उसको ब्रेक ऊपर करने के बाद जो लेवल हमारे पास निकल कर आ रहे हैं वो यहाँ पर ऊपर 21,521 के लेवल से ऊपर निकल कर आ रहे हैं, जहां तक मार्केट ऊपर जा सकता है। इसका मैंने आपको पूरा जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिया था, जो 2 दिन पहले मैंने सुबह आपको बनाकर दिया था, राइट। तो उस लेवल्स में भी आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये जो लेवल्स हैं वो 21,500 के लेवल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल सिनेरियोज हैं इस सिचुएशन में, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो। लेकिन इस चीज़ की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ को भी मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगा। इसके लिए मैं आपको एक पुराने चार्ट के ऊपर लेकर चलना चाहूँगा, जो कि है बिटफिनिक्स का चार्ट, राइट। और बिटफिनिक्स के अगर हम चार्ट पे चलें और अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन कर लें और हम चलते हैं बैक पीछे 2016 में, राइट। और अगर हम पीछे यहाँ पर 2016 में जाएंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा। आप सब लोग जानते हैं कि 2016 से पहले जो 2013-14 में जो हमको जो एक हाई देखने को मिला था वो करीब करीब यहाँ पर आप देख सकते हो कि $1166 1166, राइट। तो यहाँ पर हमको मिला था देखने को, राइट। तो उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आया था, करीब करीब $200 के आसपास।
लेकिन उसके बाद ये मार्केट जब इसी तरीके से बुल रैली दिखाना शुरू किया था इसने, राइट, और जिस तरीके से इसने बुल रैली एकदम से यहाँ से जब दिखाना शुरू करी, ऊपर यहाँ पर 440 के लेवल से लेकर ऊपर 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 गया और इस लेवल पर आकर जो है मार्केट अटक गया, राइट। हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेते हैं जो कि होगा ये, राइट, हम यहाँ पर देख सकते हैं, और ऑल टाइम हाई के एकदम नज़दीक पहुंच के ये जो है ये रिजेक्ट हो गया, राइट। आप देख सकते हो एकदम ऑल टाइम हाई के एकदम नज़दीक पहुंचा यहाँ पे, राइट, और वहीं से ही मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो गया। आप ऊपर हल्की सी विक देख सकते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम नज़दीक आया और रिजेक्ट हो गया, और कुछ इसी तरीके की चीज़ें जो हैं हमको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई के बहुत नज़दीक गया मार्केट और रिजेक्ट 2 हफ्ते के लिए मार्केट नीचे, राइट। कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली हमको। तो उस तरीके की चीज़ें हमको दोबारा जो है वो देखने को मिल सकती हैं इसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि पैटर्न एकदम सेम बन रहा है, सेम तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि ऑल टाइम हाई से उस समय पे भी वहाँ पे उसी के नज़दीक से ही मार्केट रिजेक्ट हुआ था। यहाँ पर भी यही कुछ देखने को मिल रहा है कि ऑल टाइम हाई के बहुत नज़दीक से मार्केट जो है वो रिजेक्ट होते हुए हमको दिख रहा है। सेम पैटर्न, सेम सब कुछ चीज़ें जो हैं हमको यहाँ पे दिख रही है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है एक तरीके से, राइट। तो ये चीज़ें हमको थोड़ी सी समझनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि ये कितना % फॉल डाउन था, राइट, तो उस चीज़ का कैलकुलेशन हम ज़रूर करना चाहेंगे यहाँ पे। लेकिन ये जो है ये रहा हमारा ये चार्ट, ये जो है स्केल, और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो करीब करीब 36% का जो है वो फॉल डाउन हमको देखने को मिला था। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ फिर से एक बारी। यहाँ पर मैंने स्केल पकड़ा और स्केल से मैंने यहाँ से सिंपल सिर्फ और सिर्फ मैंने ये चेक करा कि कितना % का फॉल डाउन था, तो करीब करीब 36.82% का जो है वो फॉल डाउन था। और वही फॉल डाउन हम यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19,500 से लेके 15,000 के लेवल्स के आसपास मार्केट आना चाहिए, राइट। तो ये सब कुछ सिनेरियोज हैं। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर मार्केट अगर बुलिश प्ले करता रहता है तो डेफिनेटली फिर वहाँ से मार्केट ऊपर ऑल टाइम हाई ब्रेक कर और ज़्यादा ऊपर ऑफ कोर्स जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट वहाँ से नीचे आना शुरू हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, राइट। तो उस चीज़ के लिए अगर आपने मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे मैंने कुछ चार्ट दिए थे, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं यहाँ पे ट्विटर यहाँ पर खोल के दिखा देना चाहूँगा आपको कि जो मैंने चार्ट यहाँ पर दिए थे, राइट। अपनी प्रोफाइल में यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर यहाँ पे जाने के बाद अगर हम यहाँ पर जो मैंने चार्ट शेयर किए थे मैं वो ओपन करना चाहूँगा। कुछ ये चार्ट था, राइट, ये कॉइनबेस का चार्ट है। चाहे मैं अपने सिस्टम पे भी दिखा सकता था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो मैं वो चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। ये जो ब्लैक कलर की यहाँ पर जो लाइंस हैं, राइट, मैंने आपको ये जो है वो ड्रॉ कर पिछले वीडियो के अंदर दिखा दी थी कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, ये जो है ये चैनल ब्लैक कलर का बनता हुआ सा नज़र आ रहा था, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी, और उसी के साथ साथ ये पर्पल जो लाइंस थी, ये भी जो लाइंस हैं ये भी ट्रेंड लाइंस हैं। लेकिन अगर हम ऊपर यहाँ पर देखें तो हमको 2 तरीके की रेजिस्टेंस जो है वो फेस करने को यहाँ पे मिली है, पर्पल लाइन भी और ब्लैक लाइन भी। इसीलिए ये जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर डबल रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस नहीं है, वो डबल रेजिस्टेंस है, इसीलिए वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अभी भी जब हमने नीचे की तरफ गिरते हुए मार्केट देखा तो इस चैनल के जो बीच की जो लाइन है, राइट, उसने इसको सपोर्ट दिया, मतलब कि रिग्रेशन चैनल की जो एकदम सेंटर लाइन है उसने सपोर्ट दिया। अब अगर ये यहाँ से सेंटर लाइन से अगर ये गिरता है तो सीधे नीचे की तरफ गिरेगा, करीब करीब हो सकता है कि ये 14,000 के लेवल्स, या फिर ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये भी इसको सपोर्ट दे सकती है डेफिनेटली, राइट। और 14,000 15,000 के लेवल्स के आसपास जाकर अगर ये फर्दर डाउन अगर जाता है तो 12,500 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है, राइट। तो ये चीज़ है। फर्स्ट इमीडिएट टारगेट जो हमको देखने को मिल सकता है वो 15,000 के आसपास के लेवल्स हैं ऑफ कोर्स, और उसके बाद अगर फर्दर अगर डाउन अगर जाता है तो 14,000 और 12,500 के जो लेवल्स हैं वो पॉसिबल हैं ऑफ कोर्स। वापस चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। यहाँ पे एक बार यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर BTC USDT का जो चार्ट है वो, USD का जो चार्ट है वो कॉइनबेस का भी दिखा देना चाहूँगा, जो मैंने यहाँ पर बना के रखा है, राइट। तो बहुत ही ईजी तरीके से आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, और मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि कहाँ पर हमको जो है वो अगला जो है वो बाइंग जो है वो सेट करनी है, क्योंकि मेरा जो यहाँ पर जो एग्जैक्टली जो फिबोनाची के हिसाब से भी और बाकी सब कुछ चीज़ों के हिसाब से भी जो बाइंग बनती हुई मेरे को नज़र आ रही है वो 7,400 7,300 के बीच में लगभग बाइंग होते हुए यहाँ पे मेरे को नज़र आती है। कुछ मैं यहाँ से अगर मैं ऐसे ट्रेंड लाइंस अगर हटा दूँ तो आपको एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। मैं यहाँ से ही
ये ट्रेंड लाइंस अगर मैं 1 मिनट के लिए हटा दूँ, उसके बाद मैं वापस लगाऊंगा, राइट, तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर का जो चैनल है, जो मैंने आपको कल भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसी तरीके से प्ले आउट हो रहा है और यहाँ पर ब्लैक में यहाँ पे बीच में सपोर्ट लेने की कोशिश की है, राइट। तो इसी तरीके की चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर चार्ट के ऊपर दिख रही हैं हमको। जो चीज़ें चार्ट के ऊपर दिख जाएं, आप उन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को पकड़ कर ही चलना पड़ता है। और साथ ही साथ हमको यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, हमको 2 तरीके से दिखता है, राइट। क्यों? एक तो पहला लेवल ये कि एक जो वीकली जो एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही थी, आप जो अभी जो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाली, राइट, इसको अगर हम सीधा अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो उस सिचुएशन में पहले यहाँ रेजिस्टेंस था, उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ। जैसे ही इसने इसको इसकी तरफ ब्रेक किया, लेकिन अभी लाइन तो यहाँ पर है ही ना, बन रही है, बन सकती है। अभी आगे वाले समय में अगर ये नीचे ड्रॉप अगर होता है तो यहाँ पर हमको डबल, जिस तरीके से यहाँ पर हमको डबल रेजिस्टेंस देखने को मिला है ब्लैक कलर की लाइन और पर्पल कलर की लाइन में, वैसे ही हमको यहाँ पर जो है डबल सपोर्ट देखने को भी मिलेगा, राइट। हम देख सकते हैं कि इसी चैनल के ही पैरेलल हमने यहाँ पर एक जो है ये लाइन ड्रॉ करी है और नीचे वाले जो लो है उसके साथ कनेक्ट किया है, तो उसी के हिसाब से हमको यहाँ पे डबल सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर हमको यहाँ पे डबल सपोर्ट देखने को मिलता है, इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कि आपको इन मंथ ऑफ मार्च, राइट, उससे पहले की बात नहीं कर रहा मैं, मार्च के महीने में, मार्च 2021 के महीने में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हाई है कि हमको यहाँ पर 7400 और 7300 के आसपास के लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल जाए, जो कि काफ़ी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी बिटकॉइन के लिए, राइट। तो ये सारी सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? यहाँ से मार्केट में डेफिनेटली हमको शॉर्ट ट्रेड्स करने चाहिए, जो कि बाइनेंस फ्यूचर्स के ऊपर बहुत इजीली तरीके से किए जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जहां पर कि बाइनेंस फ्यूचर्स पे किस तरीके से ट्रेड और क्या आपका पोजीशन साइज होना चाहिए, किस तरीके से आपको कंफर्टेबली आप वहां पर किस लेवरेज के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं वहां पर, अगर आप ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको बाइनेंस फ्यूचर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। हालांकि मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूं बाइनेंस फ्यूचर्स के ऊपर, जिसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, राइट। तो आप वहां पर भी क्लिक करके जो है देख सकते हैं उसके लिए बाइनेंस फ्यूचर्स का। लेकिन पोजीशन साइज कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए, लेवरेज क्या रखनी चाहिए, पोजीशन साइज क्या होना चाहिए, अगर आपको उन सब चीज़ों के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आप सब लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब ये जो ब्लैक कलर की जो लाइंस आपने यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर देखी, वही जो चैनल है, उसी तरीके का चैनल जो है हमको यहाँ पर इथेरियम के चार्ट के ऊपर भी देखने को मिला, राइट। इसी तरीके की चीज़ें हैं और उसी तरीके से हमको रिट्रेसमेंट वगैरह सब कुछ चीज़ें देखने को मिली। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो इस चार्ट को जो है मैं ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर करके मैंने इसका बहुत ही चार्ट का जो है वो फलूदा बना दिया है ऑलरेडी, राइट। तो मैं यहाँ से इन लेवल्स को तो हटा देता हूँ एक बारी के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो क्लैरिटी जो है वो मिल जाए। वापस आ जाते हैं थोड़ा इस चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर आने के बाद हमको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिखती है वो ये दिखती है कि मार्केट जो गिरा वो 621 के पॉइंट से गिरा और काफ़ी अच्छा बड़ा करेक्शन जो है वो देखने को मिला हमको 480 तक, मतलब कि करीब करीब $140 का फॉल, करीब करीब $20 से भी ज़्यादा का फॉल। और वो ज़्यादा समय में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर ये फॉल देखने को मिला। और जब ये ऊपर गया था तो बहुत मेहनत लगी थी और गिरने में लगाए सिर्फ 2 दिन, राइट। तो इस चीज़ को हमको बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कि मार्केट सीधे ऊपर एक डायरेक्शन में सीधे ऊपर नहीं जाता है, हमको इसको जो है वो देख समझ के ही थोड़ा सा ट्रेड करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में अब कहाँ तक मार्केट जा सकता है? तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो सबसे पहले 552 के लेवल से जो 50% रिट्रेसमेंट था, जो कि ऑलरेडी दे चुका है, उसके ऊपर जाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके ऊपर अभी एक जो रुकावट मिल रही है वो 560 के लेवल के आसपास रुकावट मिल रही है। अगर ये 560 के लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो मेरे को यहाँ पर 568 या 570 के लेवल्स को टच करते हुए यहाँ पर नज़र आता है यहाँ पे, राइट। अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बनाऊं तो करीब करीब ये बनेगा 575 के आसपास, राइट। तो 568 से लेकर 575 के लेवल्स के बीच में जो एक रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रह सकती है, जो कि 568, क्योंकि 61.8% का रिट्रेसमेंट भी है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी रिट्रेसमेंट की बात आती है। तो रिट्रेसमेंट मतलब कि वापस जाना, मतलब कि ये नीचे गिरा था उसके बाद ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कहाँ तक वापस ऊपर जा सकता है, तो ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर यहाँ से मार्केट अगर फर्दर डाउन अगर जाता है तो मैंने ऑलरेडी एक लेवल कैलकुलेट करके रखा है, जो कि लगभग
430 और 425 के लेवल्स होने चाहिए जिसके ऊपर हमको मार्केट यहाँ पर दिखेगा, जो कि ये जो चैनल बना हुआ है यहाँ पे उसी लेवल, उसी चैनल का सपोर्ट भी बनता है करीब करीब इसी लेवल के आसपास, राइट। अगर हम देखेंगे तो करीब करीब 415 और 415 ऑलरेडी मार्क्ड है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके करीब करीब वही लेवल्स 425 430 के लेवल्स के आसपास जो है करीब करीब बनता है, जो कि हमको अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर फॉल जो है वो देखने को मिलना चाहिए, राइट। हम ऑलरेडी इस जोन में आ चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे यहाँ पर थोड़ा सा करके जो है उस तरीके से, जो कि फिबोनाची के ही लेवल्स है, वो कोई ऐसे अपने आप से कैलकुलेटेड लेवल्स नहीं है, जो कि अगर आप देखेंगे तो फिबोनाची के लेवल्स पे अगर हम यहाँ से मानते हैं कि 575 या फिर 570 के आसपास के लेवल से अगर मार्केट अगर गिरना अगर शुरू करता है करीब करीब, जो कि एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं, ऑफ कोर्स मैं इसको कोई भी फिक्स नहीं कर रहा, क्योंकि हम 61.8% की रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि हमको मिल रही है करीब करीब 568 के आसपास के लेवल्स, राइट। उसी के हिसाब से ही मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँगा, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे 568 यहाँ पे फिल करता हूँ और 481 तक मार्केट जो है वो गिरा था नीचे, राइट। और यहाँ से लेकर अगर हम देखें नीचे की तरफ तो यहाँ पे 161.80 का जो लेवल है वो 427 का लेवल बनता है, वही 425 और 430 के आसपास के लेवल्स बनते हैं जहाँ तक कि मार्केट जो है वो गिर सकता है। ये सब कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। अब बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की, ऑफ कोर्स तो बिटकॉइन डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल्ट कॉइन्स के प्रोस्पेक्टिव से, और आप सब लोगों को एक चीज़ बहुत ही अच्छी खुशखबरी देना चाहूँगा, वो ये कि बहुत ही जल्द हम एक बहुत बड़ा ऑल्ट सीज़न जो है वो विटनेस करेंगे। हो सकता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद से लेकर जनवरी 20 तारीख तक करीब करीब 1 से सवा महीने का हमको एक अच्छा खासा ऑल्ट में बुल रैली देखने को मिल सकती है, जहां पर हमको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने किसी भी पोर्टफोलियो को 2x 3x 5x 10x तक करने का, हमको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस चीज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम आपको सारी जो भी इंपॉर्टेंट कॉल्स होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट सिग्नल्स होंगे, हम आपको वहीं शेयर करेंगे, राइट। तो आप वहाँ पर रहिएगा बन के ज़रूर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन डोमिनेंस ने एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये जो चैनल बन के आ रहा है इसी चैनल के ऊपर ही यहाँ पर इसने हिट किया था। उसके बाद मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से गया था, क्योंकि इथेरियम और रिपल जो कि दो बहुत बड़े एक तरीके से कॉइन्स में कह सकता हूँ जिनकी मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ी है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैली दिखाई, और उसके बाद जो है ये बिटकॉइन डोमिनेंस वापस नीचे की तरफ करीब करीब 60 के आसपास के लेवल्स तक नीचे जो है वो आ गया था, 61 के आसपास के लेवल्स तक नीचे आ गया था। अभी इसने वापस थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने के लिए किया है, क्योंकि इथेरियम भी थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे गिरा और रिपल भी अभी इस समय पर नीचे की तरफ गिर रहा है। रिपल पे भी इसके बाद जरूर बात करेंगे। अभी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 64 के आसपास के लेवल्स, राइट। अगर 64 के लेवल्स को अगर तोड़ता है तो ऊपर के जो लेवल्स हैं वो 66 के लेवल्स हैं। इन दो लेवल्स के बीच में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से हमको एक जो है एक ऑल्ट कॉइन्स को धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए, और उसके बाद हमको अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर एक अच्छा खासा ऑल्ट का सीजन जो है वो देखने को मिलेगा। ऑल्ट सीजन, ऑल्ट रैली देखने को मिल सकती है अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर। हम हो सकता है कि 3x to 5x 5x to 10x के लेवल्स जो है वो अचीव बहुत इजीली कर पाएँ, राइट। तो ये जो है ये मेरा प्रोजेक्शन रहेगा डेफिनेटली, और उसके लिए जो भी कॉल्स रहेंगी हम आपको टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं XRP की, जो कि सबका हॉट फेवरेट कॉइन है, राइट। और क्योंकि XRP को हमने जो 2017 में देखा था, 2017 में हम सब लोगों ने विटनेस किया था कि 30 सेंट से लेकर 30 सेंट से लेकर उस कॉइन ने $3.5 तक का, मतलब कि 10 गुना का रिटर्न, शायद उससे भी ज़्यादा का रिटर्न जो है वो मार्केट में दिया था, राइट। तो उस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो XRP तो जो है सबका फेवरेट बनता ही है ऑफ कोर्स। अब इस सिचुएशन में हमारी बाइंग कहाँ पर होनी चाहिए? मेरे हिसाब से इसकी जो बाइंग होनी चाहिए वो 39 सेंट्स या फिर उसके नीचे थोड़ी सी बाइंग होनी चाहिए, जो कि एक परफेक्ट एंट्री जो है वो बन जाएगी। अभी सिचुएशन में अगर हम फिबोनाची लेवल्स पे अगर हम कैलकुलेट करें तो फिबोनाची लेवल्स पे हमने ये टॉप और बॉटम जो है वो फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर लगा हुआ है हमारे पास। और यहाँ पर आके हम इसको एक बारी के लिए रिवर्स कर लेते हैं, और रिवर्स करके अगर हम देखें कि 61.8% की जो रिट्रेसमेंट है वो करीब करीब कंप्लीट कर चुका है यहाँ पर, ये 0.44 के आसपास के लेवल्स तो यहाँ पर करीब करीब होनी चाहिए थी। लेकिन स्टिल अभी यहाँ से अगर हम बात करें कि फर्दर डाउन हो सकता है, एक ट्रेंड लाइन थी
जब भी कोई कॉइन जब भी ऐसे ब्रेक ऊपर की तरफ करता है, राइट, तो उसकी कोशिश, मतलब कॉइन्स की जो हमेशा से जो मतलब कॉइन हो या कोई भी चार्ट हो, वो हमेशा से इस तरीके का बिहेवियर रखता है कि एक बारी अगर ये इसने ऊपर ब्रेक कर दिया तो एक बारी के लिए इस लाइन को जो है वो नीचे टेस्ट करने आता है, राइट। तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर हमको ये नीचे टेस्ट होता हुआ, टेस्ट करने के लिए नज़र आता हुआ दिखे, जिसके लिए अगर हमको ये नीचे की तरफ अगर ये टेस्ट अगर आता है तो उस कंडीशन में हमको इसको करीब करीब मैं कहूँगा कि 34 सेंट से लेके 28 सेंट के बीच में हमको जो है वो एक्यूमुलेट करना चाहिए XRP को, और वहाँ से फिर हमको एक और रैली जो है वो ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है, जिसकी उम्मीद है मेरे को कि $1 से लेके $1.5 या फिर $2 के बीच में भी हमको XRP आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाए। ये ह्यूज पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि XRP का एक एयर ड्रॉप भी आ रहा है, तो लोग उसको एक्यूमुलेट करना पसंद करेंगे। XRP के अंदर हम करेक्शन क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम BTC के अंदर भी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एथेरियम के अंदर भी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए ही हम XRP के अंदर भी एक करेक्शन जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हमको एक करेक्शन किसी बिना वजह से नहीं, हम पिछले कुछ चार्ट्स को देखते हुए ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीछे हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ था, उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर भी दोबारा रिपीट हो सकती हैं। वही सब कुछ चीज़ें जो हैं मैं आप सब लोगों को यहाँ पर चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ, और उसी तरीके से ही कुछ चीज़ें जो है हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है, वही सब कुछ चीज़ें हमको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आप सब लोगों के साथ शेयर करनी थी इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग समझ पाए होंगे कि क्या इस समय पे चीज़ें हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था लेजर वॉलेट या फिर ट्रेडिंग व्यू का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे डेफिनेटली, वहां पर क्लिक करके आप डेफिनेटली उन ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को हमारे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ में, जो भी आप सब लोग जो लोग जानते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोशिश कीजिए ऐसे लोगों के साथ शेयर करने के लिए इस वीडियो को जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। उनको दिखाइए कि किस तरीके से बिटकॉइन आपको कितना अच्छा रिटर्न देता है, कितने अच्छी तरीके से बिटकॉइन का मार्केट जो है कितना वॉलेटाइल और कितना एक्यूरेसी के साथ काम करता है। तो यही सब कुछ चीज़ें दिखाइए उनको, ताकि उनको भी यकीन हो सके कि यस इस मार्केट के अंदर बहुत पोटेंशियल है आगे, और इस मार्केट में बहुत अच्छा अर्निंग जो है वो की जा सकती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।